देखिए नीचे किस तरह काम हो रहा है और इस शोर की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे घर के नीचे काम चल रहा होता है और इतना शोर होता है कि बंदा अपना कोई काम नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है मैं जब तक इनके काम हो मैं घर से चली जाया करूँ। तो खैर वैसे मुझे जाना था तो लेकिन मैं भूल गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं पी रही थी अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी पीते पीते मुझे याद आया कि आज तो मैंने जैद के लिए टाइम लिया हुआ था, उसके बाल कटवाने थे मुझे। तो मैंने कहा जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करूँ और फिर मैं भागूँ जैद के लिए, क्योंकि उसके आज बालों की कटिंग करवानी थी। बहुत बेजार हो रहा था, वहाँ बाल कटवा दो। तो बस अभी मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाऊं कि हमारे पास शोर कितना हो रहा है और मैं आपको सर्दियों की मुबारक दे दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास देखिए शोर कैसे कर रहा है, यहाँ से हम नज़ारे देखें पीछे से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में जाकर हमारे पास सर्दियाँ शुरू हुई हैं, वरना तो पूरा नवंबर ऐसी हालत थी। लेकिन फिर भी इतनी है नहीं कि बंदा स्वेटर पहने, जैकेट पहने। इन लोगों को तो खैर बहुत सर्दी लगती है। ये लोग तो आप देखें तो इसे पैक होकर चलते हैं कि पता नहीं क्या है। मैं तो जितनी मेरी वॉक होती है तो मुझे तो खैर इतनी सर्दी नहीं लगती। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, दिसंबर स्टार्ट हो गया है और दिसंबर मेरा मेरा महीना है, क्योंकि दिसंबर मेरी बर्थडे होती है। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं कि दिसंबर में मेरी सालगिरह होती है। तो खैर बस मैं भी कॉफ़ी ख़त्म करके जाऊंगी, जैद वहीं आएगा जहाँ उसके बाल कटवाने हैं, तो फिर हम लोग भी वहीं मिलते हैं। फिर आप भी चलें, आप भी देखें। जी तो मैं पहुंच गई हूँ जैद के पास। ये मॉल है, मॉल के अंदर ही जैद के बालों की कटिंग होगी। और ये बाहर बहुत फ्रेश फ्रेश अच्छे से फ्रूट्स रखे हुए थे, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। और जी ये है लावी, अब इसका नाम हो गया प्लाज़ा मदेरा, पहले इसका नाम था लावी। तो यहाँ पर ये एक मॉल है, यहाँ पर फुनशाल के अंदर ही। वैसे तो यहाँ पर पूरे मदेरा में 3 मॉल हैं आई थिंक, जितना मुझे पता है। उसमें से एक मॉल ये है। तो मैं यहाँ आई थी, जैद डायरेक्ट स्कूल से यहाँ आ रहा था और मैं घर से बाय वॉक यहाँ तक आई थी, क्योंकि इतना टाइम था बीच में कि मैंने कहा चलो मैं वॉक करके जाऊँ, क्योंकि बसों की बड़ी ख्वारियाँ हैं भाई यहाँ पर तो। जी तो इस मॉल के 3 फ्लोर हैं, एक पर तो मैं हूँ और उसके नीचे जो है उसके नीचे फ्लोर पर जैद की बालों की कटिंग होगी। वहाँ पर भी कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, ये सैलून भी है, मोबाइल शॉप है, और जैद की फ़ेवरेट जो है मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, जैद की फ़ेवरेट लाइब्रेरी भी है वहाँ पर। और उससे नीचे जो है वो पिंगादूस है, जहाँ से हम लोग ग्रोसरी वगैरह भी करते हैं। और उसके अलावा है फूड कोर्ट एरिया, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं और KFC वगैरह ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो जी क्रिसमस की वजह से ये कि पूरा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है मॉल को। तो जी मैं बस नीचे जा रही थी, फर्स्ट फ्लोर से नीचे, नीचे की तरफ जैद बैठा हुआ था। खैर इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं नहीं हूँ, मैं तो भी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन वो नीचे छुप कर बैठा हुआ था। तो पूछ रहा था कि मामा कहाँ है सैलून। तो मैंने कहा यहीं पर ही है, जहाँ जिस फ्लोर पर बैठे हुए। अच्छा इसको पता ही नहीं था, इसने देखा ही नहीं, कह रहे मुझे तो नहीं दिख रहा। तो मैंने फिर इसको दिखाया, मैंने कहा उधर है। तो कह रहे कि ये तो लेडीज़ सैलून है, यहाँ पर क्या आते हैं? मैंने कहा जी बच्चे आ जाते हैं, और अभी आप भी बच्चे ही हो, तो आपकी कटिंग मैं यहीं करवाऊँगी। तो जी ये सैलून था जहाँ हमें जाना था। तो खैर मैं बात तो पता नहीं क्या कर रही थी, मैं बात ही भूल गई जैद को देखकर। तो खैर ये भी बहुत अच्छा मॉल है कि 3 फ्लोर हैं इसके। अच्छे खासे ब्रांड वगैरह भी हैं कपड़ों के यहाँ पर। तो कभी कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ले लेती हूँ। और ये प्ले एरिया है, जहाँ अगर छोटे बच्चे बोर हों तो खेलें। छोटे बच्चे क्या, मेरे तो जैद और हमज़ा भी यहीं खेल रहे होते हैं। तो जी खैर जैद का टाइम जो लिया हुआ था वो बिल्कुल एक्टिव और बैठी हुई थी। जैसे हम आए तो उन्होंने हमें वेलकम किया और जैद की बालों की कटिंग की। तो पूछ रही थी कि जैद को कौन सी कटिंग चाहिए। तो मैंने कहा इसको टॉम क्रूज़ की कटिंग दे दें। तो हंस रही थी कि रे टॉम क्रूज़ की। मैंने कहा जी लास्ट टाइम भी हम आए थे टॉम क्रूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी ने मना कर दिया था कि मशीन चलानी पड़ेगी, और मेरे बच्चों के बालों में मैंने अभी तक मशीन नहीं लगवाई। कि जैसे बैक पर मशीन वगैरह लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया। हम सिर्फ अपना सीज़र ही यूज़ करवाते हैं, कभी भी नहीं। तो कह रही कि बगैर मशीन के भी हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है इसको टॉम क्रूज़ बना दो। तो खैर बहुत अच्छी थी, बात करने की। और मतलब वैसे तो लेडीज़ सैलून ही था ये, लेकिन यहाँ पर सब साथ ही होते हैं मोस्टली। जो हैं अलग से जो हैं कुछ, वहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कभी जेंट्स देखे नहीं, लेकिन जैद तो बच्चों में आता है। तो इसलिए तो जी मैं टाइम पास में ख़ुद को भी रिकॉर्ड कर रही थी, कि मैंने कहा चलो जैद के साथ मैं ख़ुद को भी रिकॉर्ड करती रहूँ, क्योंकि जब जैद नहीं दिख रहा था तो मैंने कहा चले आप मुझे देख लें।
तो अच्छा, जैद को जब इसने ये ऊपर ऐसे कैचर लगाया तो कह रहे मम्मा ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह बालों की कटिंग कर रही है। मैंने कहा प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से कटिंग कर रही हैं। और जैद के बाल बहुत बड़े सिल्की थे तो उन्होंने ऐसे जैद को लगा दिया था ऊपर कटिंग के लिए। तो जैद की मुझसे बातें चल रही होती हैं क्योंकि जैद को कभी नाक पे इचिंग हो रही होती है, कभी आइस में हो रही होती है, तो वो कह रहा मम्मा अब यहाँ से बाल गिर गए, अब यहाँ से साफ़ करो। तो खैर उसकी कमेंट्री ज़ैद की भी चल ही रही थी। और यकीन करें ज़ैद के इतने बाल कटे लेकिन पता ही नहीं चला। मैं नीचे देख रही थी इतने बाल ज़ैद के गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। ये तो खैर बहुत कम है, अभी गिरेंगे और। तो लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। और जब कटिंग हो भी गई तो ज़ैद ने कहा मम्मा दिख रही है। मैंने कहा नहीं बच्चे दिख तो नहीं रही, लेकिन जितने बाल गिरे हैं उससे पता लग रहा है कि भाई अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो खैर बहुत अच्छी थी, बात करने की बहुत अच्छी थी वो लेडी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको इंग्लिश बोलनी आती थी। तो हम तो ऐसे ही ढूंढ रहे होते जिनको इंग्लिश में बात करनी आए ताकि फिर हम लोग आराम से बात कर सकें। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितना टाइम हो चुका है मैं यहाँ पर, तो ज़ैद माशाल्लाह बोलने लगा है। ज़ैद को समझ में तो आती है लेकिन अब ज़ैद माशाल्लाह बोलने भी लगा है। तो ज़ैद के बाल भी बहुत अच्छे कट गए थे। अब देखिए कितने ज़्यादा ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन हमें एंड तक पता नहीं चला। तो कह रही अब लग रहे हो टॉम क्रूज़। मैंने कहा जी जी बिल्कुल टॉम क्रूज़ ही लग रहा है। तो खैर जैसे ज़ैद की कटिंग हम लोग करवाते हैं वैसी ही कटिंग थी, कोई ख़ास मैंने चेंज नहीं करवाया। लेकिन ज़ैद को हमने ये कहा कि ये टॉम क्रूज़ की है, खुश हो जाओ। तो उसको खैर ख़ुद भी अच्छे लगे। बात ये कि बच्चों को ख़ुद अपने बाल और अपनी चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। तो ज़ैद को अच्छी लगी अपने बाल, कह रहा मम्मा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वो लेडी ज़ैद को बार बार कह रही है मुझे बताओ तुम्हें कोई मसला हो रहा है बालों में। कह रहा नहीं, क्योंकि हम दोनों सिंधी में बात कर रहे थे तो उसको कुछ पले भी नहीं पड़ रहा था। तो बार बार पूछ रही थी कि क्या आप बालों के लिए कुछ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं इसको बाल अपने बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप काटती रहें, कोई मसला नहीं है। अब देखिए पता नहीं किस तरह वो सीज़र देखिए कैसे चलाई जा रही है। और ज़ैद के बाल कितने ज़्यादा ज़्यादा गिर रहे थे। अब देखें कितने ज़्यादा हैं। एक तो उसकी गोद में भी पड़े हुए थे बाल इसके अच्छे खासे। पता नहीं कौन सी नई वो अपना ये सीज़र वगैरह आ गए जो बालों को इस तरह कटिंग करते हुए बाल अच्छे खासे आ जाते हैं इसके अंदर। ये देखें पूरा बालों का ऐसे पड़ा हुआ है, गुच्छा पड़ा हुआ है पूरे बालों का। तो ये अच्छे खासे बाल कट गए थे ज़ैद के, लेकिन अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। मेरा कुछ किधर ऐसा है ना। Excuse me, sorry. Yeah, no, it's okay. The glasses, Mom. Yeah. The glasses is for the boy, not for you. So, tangre khare pe. Oh, you're looking here. Huta ni so pe ni bake ni so ma. वो धस की है वो तंगरे से पूछे बैठी। सही है। It's okay? Off the camera. तांगे चोंड खपे लियो। थैंक यू। Off the camera. हेडा हेडा फेस कर दो। सही है। अच्छा, ये हर चीज़ मैंने आपको ओब्रिगादा बोलेंगे मतलब थैंक यू। तो मैं इज़्ज़त को कह रही थी कि थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थैंक यू 3-4 बार चलता है। हम भी बोलते रहते हैं, वो भी बोलते रहते हैं। तो जी मुझे सिर्फ लेना था धनिया। तो फिर हम लोग नीचे गए थे फिंगर दूस पर। यहाँ पर धनिया बड़ा नायाब है, वो और मिर्ची मिलते ही नहीं है। तो खैर मुझे उस दिन भी नहीं मिले थे। तो इन्होंने ये सांता की एक चेयर बना कर रखी हुई है कि आई थिंक यहाँ पर वीकेंड पे सांता भी आकर बैठता है। तो फ़िलहाल तो लोग अलग अलग लोग बैठ कर अपनी पिक्चर्स निकलवा रहे थे। तो मैंने ज़ैद को कहा बैठ जाओ पिक्चर निकालती हूँ, लेकिन भाई ज़ैद के अंदर तो इतनी शर्म है, कुछ भी नहीं करता। तो खैर धनिया लेने गए थे, धनिया मिला नहीं। तो फिर हम वहाँ से बस निकल गए, क्योंकि ज़ैद के लिए मैंने एक लिया था अपर, तो हुडी ली थी मैंने ज़ैद के लिए। और ज़ैद ने एक हफ़्ता पहनी, वो एक हफ़्ते के अंदर उसमें से रुएँ निकल कर आ गए। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती या कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये लोग रिटर्न भी कर देते हैं, पैसे वापस दे देते हैं। तो मैं मॉर्निंग में जाकर वो रिटर्न करवा कर आ गई थी। वो मैंने अलग मॉल से लिया था। तो मैंने कहा अब यहाँ पर जितने भी हैं 2-3 ब्रांड बच्चों के, तो अब वहाँ से देख लो कि अगर कोई समझ में आती है। तो एक तो यहाँ पर थी जहाँ हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी ज़ैद को समझ में नहीं आए क्योंकि थे बहुत अच्छे। लेकिन ज़ैद को आजकल, जैसे कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, कि इसका दिल आया हुआ है जापानीज़ पर। जापानीज़ कार्टून बहुत देखता है और अपने साथ मुझे भी दिखाता है। मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो उसको वैसे करैक्टर के चाहिए थे जो यहाँ पर तो हमें फिर भी नहीं मिले। ये हम आई थिंक उसी फ्लोर पर हैं। हाँ उसी फ्लोर नहीं, हम लोग शायद बिल्कुल ऊपर आ गए थे, याद नहीं पड़ रहा मुझे कि हम लोग कहाँ पर थे। खैर लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिली तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो फिर ये था कि बाहर निकल कर फिर ज़ारा था, क्योंकि जो मैं दिन को गई थी एक हुडी देख कर आई थी ज़ैद के लिए।
तो मैंने कहा कि उनके पास नहीं थे, वो साइज़ नहीं था उस मॉल के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि फ़ोनचाल के अंदर हमारी दूसरी ब्रांच है, वहाँ जाकर चेक करें। तो मैं और ज़ैद फिर वहाँ ज़ारा पर जा रहे थे। तो फिर ये कि जैसे मेरा काम है मैं इसको छेड़ती रहती हूँ, देखो हंस भी नहीं रहा, मैं कह रही हूँ हंसो तो सही, कैमरे के अंदर हो। और इसका यही चल रहा होता है बात करते करते कि माँ म्यूट कर दोगे ना। मैंने कहा हाँ मैं म्यूट करूँगी, लेकिन भाई हंसो तो सही। तो बड़ा सीरियस होकर चल रहा होता है कि आप मुझे रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि वो शायद बड़ा हो रहा है तो उसको अपना इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा होता आजकल। तो खैर पर हम लोग बाय वॉक जा रहे थे, फिर वहाँ पर ज़ारा तक तो गए। तो वहाँ पर भी जो हुडी में देख कर आई थी, उस कलर इसको अच्छा नहीं लगा। वो कह रहा वो ये कलर अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा भाई ले देकर, फिर अब एक जगह ही रहती है H&M पर, मैंने कहा बस वहाँ पर देखते, वहाँ भी नहीं अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट टाइम वीकेंड पर देख लेंगे जी। तो अभी के टाइम जो है ना, ये फुनशाल के अंदर रौनकें देखने वाली हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है इनका, और फिर उसके बाद न्यू ईयर आएगा। तो ये पूरी जो एक स्ट्रीट है, ये इन लोगों ने बड़ी अच्छी से इन्होंने सेट करके रखी हुई होती है। नीचे की तरफ इन्होंने अपना विलेज बनाया हुआ होता है, जो मतलब पुराना टाइम अपना दिखाते हैं कि पुराने टाइम ये लोग किस तरह के थे। और इस तरह की लड़कियां भी तैयार होकर यहाँ पर लोगों को एंटरटेन कर रही होती हैं। तो दोनों तरफ खाने पीने की चीज़ें होती हैं। और ये सामने देखिए अपना लेफ़्ट साइड पर ये वॉल बनी हुई है ऐसे फ्लावर्स की, तो इसके बीच में आप खड़े होकर अपनी पिक्चर वगैरह निकलवाएं। तो आप बोलेंगे कि भाई हिना ने जल्दी दिखा दिया। ये मैं आपको आराम से पूरी स्ट्रीट का भी दिखाऊंगी जब बच्चे मेरे साथ ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे रिकॉर्डिंग में बड़ा मसला होता है। तो खैर जी, हम ये H&M पर आ गए थे और अल्लाह अल्लाह करके ज़ैद को एक हुडी अच्छी लग गई थी, जो कि पहनकर इसने अपना मॉडलिंग करके दिखाई मुझे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये ले लो, बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जी ज़ैद ने अपनी ये हुडी ले ली थी और फिर अपने लिए शर्ट्स देख रहा था। मैंने कहा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ के लिए आए हो सिर्फ वही चीज़ करो, एक्स्ट्रा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे हमज़ा के लिए भी शर्ट लेनी थी, उसका भी अपना फंक्शन है स्कूल के अंदर, तो उसके लिए भी मुझे एक शर्ट चाहिए थी, जो कि उसको भी 15 दिन हो गए मैं ढूंढ रही हूँ, जो मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली मुझे मिल गई, तो जो मैंने दूसरे दिन जाकर ली। तो खैर H&M से हमने शर्ट ज़ैद के लिए हुडी ली। फिर हम लोग आए स्कूल हमज़ा को पिक करने, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था। हमज़ा को पिक किया तो जी मैं घर आ गई। फिर घर आकर मगरिब का टाइम हो जाता है, नमाज़ पढ़ी और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी क्या करना, मैंने बनाया था चाइनीज़ एक दिन पहले, तो ज़ैद हमज़ा और मैं तो चाइनीज़ खाएंगे, ज़ैद को इतने अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए मैं बना रही थी चिकन पॉपकॉर्न। तो कुछ चीज़ें जो मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो बच्चों को इस तरह फिर देने में मुझे ईजी रहता है। तो जी इस तरह ये कि आज का दिन भी हुआ ख़त्म, तमाम हुआ मेरा। अभी हम डिनर करेंगे अपना, तो आप भी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।